अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी जो बहुत ही नेक और अच्छी थी। जब भी जंगल का कोई भी परिंदा मुसीबत में होता तो वो उसकी मदद ज़रूर करती थी। उसके इस नेक दिल की वजह से जंगल के परिंदे भी उससे प्यार करते थे। एक दिन टोनी चिड़िया कहीं जा रही थी। वो रास्ते में देखती है कि कालू को अपनी छत की मरम्मत कर रहा है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतनी तेज धूप में क्या कर रहे हो? चिड़िया, मेरे घर की छत कमज़ोर हो गई थी, मैं उसकी मरम्मत कर रहा हूँ। कालू भैया, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ जिससे आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नहीं टोनी, मैं खुद ही ये कर लूँगा। कालू भैया, धूप बड़ी तेज हो रही है। अगर आप ज़्यादा देर तक धूप में रहोगे तो बीमार हो जाओगे। मेरी बात मानो और मुझे भी अपनी मदद करने दो, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तुम मेरी मदद करो, लेकिन काम ख़त्म होने के बाद तुम्हें मेरे घर चलना होगा। मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ठीक है कालू भैया। टोनी चिड़िया इस घर की छत को ठीक कर देती है। टोनी अपने घर आ जाती है और वो बहुत खुश होती है। लगता है आज रात बहुत तेज तूफान आने वाला है। मैं सभी को बोल देती हूँ कि वो अपना अपना ध्यान रखें। अरे टोनी बहन, क्या बात है? तुम भी ना फालतू में सबकी फिक्र करती रहती हो, तुम्हारी तो कोई परवाह करता भी नहीं। अरे बहन, ऐसे नहीं कहते हैं, ये सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सभी मेरा ख्याल रखते हैं। बस बहन, झूठ इतना ही ना बोला करो जिस पर यकीन हो जाए। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है। नहीं बहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टोनी, इस बात का तुम्हें इस दिन पता चल जाएगा जब तुम पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो यही परिंदे तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। फिर तुम इस बात को याद करोगे और रोगे कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। बहन, ऐसा नहीं है, ये सभी मेरी मदद के लिए ज़रूर आएंगे, मुझे पता है। बहन, तुम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी हो, इसलिए तुम्हें दूसरे सब भी अच्छे ही लगते हैं। जैसे तुम भोली भाली हो ऐसे ही तुम्हें दूसरे भी भोले भाले दिखाई देते हैं। तुम्हें पता नहीं, ये सभी तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। टोनी भी अपने खाने की तलाश में निकल जाती है। कुछ दूर तक टोनी खाने की तलाश में घूमती रहती है। तभी वो देखती है कि कुछ कौवे एक तोती को पकड़कर उससे उसका खाना ले रहे होते हैं। टोनी ये सब देख रही होती है। वो तोती की मदद करने उसके पास आती है। अरे काले कौवे, छोड़ दो इस तोती को, क्यों इसका खाना छीन रहे हो? पता है कितनी मेहनत से इसने खाने की तलाश की होगी। तुम कौन हो जो इतनी टट्टर कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम उसकी मेहनत का फल उससे ना छीनो। खुद मेहनत करके खाओ और कमाओ। अरे चिड़िया, अपना मुंह बंद करो, बार बार बोले जा रही हो। नहीं छोड़ते इसे, क्या करेगी? बहन, तुम मेरी वजह से इनसे मत उलझो, ये बहुत बुरे हैं। बुरे हैं तो क्या, ये कुछ भी कर लेंगे। मैं इन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा ये बात है, तो आजा पहले तू ही सबक सिखाते हैं, बहुत ज़बान चल रही है तेरी। ऐसा कहते हुए टोनी चिड़िया तोती को बचाने के लिए कौवे से लड़ पड़ती है। कौवे से उस तोती को बचा लेती है। तोती बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहन, तुमने मेरी जान बचाई और जान बचाते बचाते खुद ही जख्मी हो गई। अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता और तुम ऐसे ही बिना किसी जान पहचान के सबकी मदद करती रहती हो। बहन, अगर कभी भी तुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। टोनी जा रही होती है। वो देखती है कि उसका पड़ोसी कबूतर ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। वो उसके पास जाकर पूछती है, कबूतर भाई, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं बहन, मैं बहुत मजबूर हूँ। कबूतर भाई, आप मुझे बताएं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। टोनी बहन, मेरे बच्चे की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है।
जब मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया तो वहाँ उसका चेकअप करवा दिया। डॉक्टर ने बताया है मेरे बच्चे को कैंसर है, अगर उसे बचाना है तो बहुत पैसा लगेगा। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, ये सोचकर मैं रो रहा था। आखिर मैं गरीब कबूतर कर ही क्या सकता हूँ रोने के अलावा। भाई आप फिक्र ना करें, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपकी मदद करूँगी। पर बहन तुम मेरी मदद कैसे करोगी? भाई आप ज़्यादा ना सोचो, मैंने अपनी ज़रूरत के लिए कुछ पैसे जोड़े थे, वही पैसे मैं आपको देना चाहती हूँ। बहन मैं वो पैसे नहीं ले सकता हूँ, वो तुम्हारी ज़रूरत के पैसे हैं और तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। भाई मुझे अभी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वो आपको दे रही हूँ। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दूँगी। टोनी बहन तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है जो किसी के बारे में इतना सोचता हो। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपनी ज़रूरत के लिए इकट्ठे किए गए पैसे कबूतर को दे देती है। इस तरह टोनी चिड़िया कबूतर के बच्चे की जान बचा लेती है। टोनी बहन अब मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना आज मेरी बच्ची इस दुनिया में ना होती। अरे कबूतर भैया अच्छी अच्छी बातें करो, ऐसे ना बोलो। बहन मेरी बच्ची को नई ज़िंदगी तुम्हारी वजह से मिली है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूँगा। कैसा एहसान भैया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ऐसा कहकर टोनी अपने घर की तरफ चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसका घर पूरी तरह से टूटा हुआ है। वो ये देखकर दुख से रोने लगती है। इतनी देर में कौवों का एक झुंड आ जाता है जो टोनी को परेशान करने लगता है। वो टोनी से बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं। उसके पड़ोसी ये सब देखकर उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और उन कौवों को वहाँ से भगा देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। अरे टोनी तुम भी तो हमारी इतनी मदद करती हो। टोनी आप परेशान ना हो, हम सब आपके साथ हैं। तुमने हमारी इतनी मदद की तो क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? ऐसा कहकर सभी परिंदे टोनी की मदद करने के लिए आगे आते हैं और उसके घर की मरम्मत करके उसे बिल्कुल पहले जैसा कर देते हैं और टोनी का ख्याल भी रखते हैं। ये देखकर टोनी बहुत खुश होती है कि परिंदे उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। टोनी इन सब परिंदों का शुक्रिया अदा करती है और सब मिलजुल कर रहते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी और सबक आमूज़ कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल बच्चों का फ़न विद हुज़ैफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।